तो दोस्तों आज हम लोग जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है नेटवेब टेक्नोलॉजी। आप इसके चार्ट को देखिए। अगस्त 2023 में इसका आईपीओ आया था और वहां से ये कंपनी लगातार ऊपर ही निकल रही है और ये लगातार हाई पे हाई बनाते चली जा रही है और अभी भी अपने लाइफ टाइम हाई के करीब ही ट्रेड करने लगी है। तो दोस्तों यहाँ से आगे के क्या लेवल्स हो सकते हैं वो जानने से पहले हम इसके फंडामेंटल्स भी चेक कर लेते हैं। तो कंपनी का पूरा नाम है नेटवेब टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड। 2682 रुपए इसका मार्केट प्राइस है और इंट्राडे में इस कंपनी ने 3.75% की क्लोजिंग दिखाई है। मार्केट कैप 15,115 करोड़ का, स्टॉक पे 175 का है, थोड़ा सा क्या बहुत ज्यादा हाई है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा संभल कर काम करना पड़ेगा क्योंकि वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा हाई हो चुकी हैं। बाकी आरओसी इसका 38.4% बहुत ही शानदार है और आरओई भी 29.3% का जो कि काफी बढ़िया है। बाकी पिछले एक साल के हाई लो की बात करें तो 739 का लो रहा और 2,925 का कंपनी ने हाई लगाया जो कि बहुत ही बढ़िया रिटर्न होता है। तो दोस्तों आपको इस कंपनी के बारे में और बता दूं तो ये कंपनी सन 1999 से मार्केट में काम कर रही है और ये इंडिया की लीडिंग हाई एंड कंप्यूटिंग सोल्यूशन प्रोवाइडर कंपनी है जो कि फुली इंटीग्रेटेड डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज का काम करती है। ये दोस्तों पिछले एक साल का इसका चार्ट है, आपको देखने को मिलेगा कि इस स्टॉक ने बहुत ही बम्पर रैली दिखाई है। तो अगर हम इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो अच्छी बात है कि कंपनी ने अपना डेप्ट कम किया है और अब ये कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री हो चुकी है और साथ ही इस कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो काफी बढ़िया आ रहा है। पिछले 5 सालों में इसका जो CAGR है वो 95% से भी ज्यादा की तेजी से ग्रो किया है और कंपनी का जो ROE है वो भी पिछले 3 सालों में 40% से ज्यादा तेजी से ग्रो किया, यानी कि बहुत ही अच्छा इसमें रिकॉर्ड्स देखने को मिल रहे हैं। तो अगर हम इसके कॉन्स की बात करते हैं तो वहाँ पे इसका जो स्टॉक है वो 35 टाइम्स बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है, यानी कि काफी ज्यादा हो चुका है और प्रमोटर्स ने पिछले क्वार्टर में लगभग 3.5% तक अपनी होल्डिंग कम कर दी है जो कि एक निगेटिव रिस्पॉन्स है। तो दोस्तों अगर हम इस कंपनी के पीयर कंपैरिजन की बात करें तो ये IT हार्डवेयर में काम करती है जिसमें आपका नेटवेब टेक्नोलॉजी लीडरशिप रखती है। साथ में आपका भारत ग्लोबल हो गया, कंट्रोल प्रिंट, AGS ट्रांजेक्शन, TVS इलेक्ट्रिक, HCL इन्फोसिस्टम एंड एस्कोनेट जैसी कंपनियां हैं जो कि हार्डवेयर का काम करती हैं। इसके अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो जून 2022 में 69 करोड़ का था, जून 2023 में 7 करोड़ और जून 2024 में 149 करोड़ का रहा। वहीं पर नेट प्रॉफिट की भी बात करें तो जहां जून 2022 में 6 करोड़ का प्रॉफिट था, जून 2023 में 5 करोड़ का प्रॉफिट और जून 2024 में कुल 15 करोड़ का नेट प्रॉफिट भी देखने को मिला है। दोस्तों इसका जो रिजल्ट है वो कल आने वाला है, यानी कि जब वीडियो अपलोड होगी तब तक रिजल्ट आ चुका होगा। तो अगर हम इसके लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लॉस की बात करें तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2019 में 130 करोड़ का था, मार्च 2022 में 247 करोड़ और करंट में भी कुल 814 करोड़ का है। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जो मार्च 2019 में 3 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2022 में 22 करोड़ का, वो बढ़कर 86 करोड़ का हो चुका है। यानी कि दोस्तों बात करें तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है, नेट प्रॉफिट दोनों में ही काफी तेजी से ग्रोथ नजर आ रही है और मोमेंटम लगातार बना हुआ है। तो अगर हम इसके स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो जब से ये कंपनी लिस्ट हुई है वहां से पिछले एक साल में 200% से भी ज्यादा का रिटर्न दे चुकी है अभी तक। तो अगर हम इसके बोरोइंग्स की बात करते हैं तो जहां मार्च 2019 में 11 करोड़ का लोन था, मार्च 2022 में 34 करोड़ का, वो घटकर मार्च 2024 में सिर्फ और सिर्फ 10 करोड़ का रह गया। यानी कि अच्छी बात है कि कंपनी के प्रमोटर्स ने जो इसका जो लोन है लोन कम कर दिया है। वहीं पर टोटल एसेट की बात करें तो जो मार्च 2019 में 51 करोड़ का एसेट हुआ करता था, मार्च 2022 में 149 करोड़, वो बढ़कर 612 करोड़ का एसेट हो गया जिसकी तुलना में लोन कम हो गया है। ये बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। तो अगर मैं अभी तक की बात करूं तो PE रेशियो की अगर बात करें उसको छोड़ दिया जाए तो अभी तक सारे डेटा पॉजिटिव हैं। तो अगर हम इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी जो सितंबर 2023 में 75% थी वो सितंबर 2024 तक घटकर 71.39% पर आ गई, यानी कि प्रमोटर्स ने यहाँ पर अपना पोजीशन कम किया है। FIIs की बात करें तो 10.33% से बढ़कर 12.13%, DIIs की होल्डिंग 7.46% से घटकर 5.59% एंड पब्लिक की होल्डिंग 6.77% से बढ़कर 10.89% पर हो चुकी है। तो दोस्तों यहाँ पर प्रमोटर्स के मामले में भी कोई चिंता की बात नहीं है क्योंकि अभी भी मेजोरिटी इन्हीं के पास है 70% से ज्यादा का। तो दोस्तों अगर हम नेटवेब टेक्नोलॉजी की फोरेंसिक एनालिसिस करते हैं तो इसमें आपको 9 पॉजिटिव संकेत, 3 न्यूट्रल और 4 नेगेटिव संकेत देखने को मिलेंगे। जैसे कि अच्छी बात है कि कंपनी की जो लायबिलिटीज है उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अदर इनकम की काफी बढ़िया है, रेवेन्यू लगातार ग्रो कर रहा है, डेप्रिसिएशन का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है प्रॉफिट पर, प्रॉफिट लगातार बढ़ता जा रहा है। कंपनी के प्रमोटर्स ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया है, शेयर प्राइस लगातार ग्रो कर रहा है, वर्किंग कैपिटल अंडर कंट्रोल है, कंपनी का जो डेप्ट है वो कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है, ROC में जो स्ट्रेंथ है वो लगातार स्ट्रॉन्ग होती नजर आ रही है और अच्छी बात है कि प्रमोटर्स ने पिछले 90 दिनों में कोई भी पोजीशन बेचा नहीं है। बाकी इनका जो ROE का ट्रेंड है वो निगेटिव दिखा रहा है बट ऐसा कुछ है नहीं खास और रिटेलर्स की जो होल्डिंग है वो थोड़ी सी ज्यादा है। थोड़ा यहाँ FIIs DIIs को अपना स्टेक और बढ़ाना चाहिए, बाकी ओवरऑल ऐसे कोई खास दिक्कत यहाँ पर नजर नहीं आती। तो अगर हम इसके रेवेन्यू की बात करें तो इनका जो प्रोडक्ट है सुपर कंप्यूटिंग हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग से इनको 39% का बिजनेस मिलता है, प्राइवेट क्लाउड एंड हाइपर कन्वर्ज इंफ्रास्ट्रक्चर अराउंड 30%, AI सिस्टम्स एंड इंटरप्राइज वर्क स्टेशन 6% एंड स्पेयर्स एंड अदर्स 2%।
लोकेशन वाइज ब्रेकअप करें तो देखा जाए तो लगभग सारा का सारा बिजनेस इंडिया से ही होता है। इनके वर्टिकल्स की बात करें तो हायर एजुकेशन एंड रिसर्च अराउंड 51%, IT एंड ITES 29%, स्पेस एंड डिफेंस से 14% एंड 6% अदर्स। इनके अगर हम कस्टमर्स का ब्रेकअप करें तो गवर्नमेंट अराउंड 51.1% एंड नॉन गवर्नमेंट 48.9% इनके कस्टमर्स हैं। तो दोस्तों हम लोग वापस से इसके चार्ट पर आ चुके हैं। चार्ट की चर्चा हमने स्टार्टिंग में करी थी। इसका जो चार्ट है वो काफी शानदार है। तो अब यहाँ पर हम इसके लेवल्स की बात कर लेते हैं। तो जिस हिसाब से इसमें मोमेंटम बना हुआ है और लगातार ये ग्रो करता चला जा रहा है, तो यहाँ पर इस लेवल के आगे फिर से एक लंबी तेजी बन सकती है जो कि 3200 के आसपास तक जा सकती है। वैसे दोस्तों इस स्टॉक में मेरा इन्वेस्टमेंट हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन वैल्यूएशंस काफी ज्यादा हाई हो चुकी है, PE रेशियो काफी ज्यादा ग्रो हो चुका है, यानी कि ये बिजनेस बहुत ही ओवर वैल्यू हो चुका है। तो आप अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप अपनी मर्जी से अपनी एनालिसिस करने के बाद ही कीजिएगा। बाकी अगर आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक है तो कमेंट करके बताएं कि आपने किस लेवल पर बाई किया था।